जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को इस मसीह मंथन के पेज में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये हमें एक व्यक्ति के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं अभी कुछ समय से, और वजह यह है कि वो वीडियो बनाता है, उसके बाद हम लोगों मसीह मंथन को वीडियो बनाना पड़ता है उसके वीडियो को जवाब देने के लिए। ठीक है, क्यों आप पूछेंगे कि क्या ज़रूरत है उनको वीडियो बनाकर जवाब देने का। दोस्तों, आपको हम बताते हैं। वजह यह है कि एक तो वैसे ही प्रभु यीशु पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, और अगर इक्का दुक्का कोई प्रभु में आ भी रहा है तो ऐसे लोगों को क्योंकि हर व्यक्ति क्या देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, तो अगर समझिए ऐसे व्यक्ति का अगर वीडियो उस मनुष्य के हाथ में लग गया जो एकदम बिल्कुल फ्रेश है, जो न प्रभु को जानता है न प्रभु के वचन को जानता है, और उस व्यक्ति के हाथ ऐसा वीडियो लग गया, तो आप सोच करके देखिए कि वह व्यक्ति प्रभु से कितना भटक जाएगा। जो ये शिक्षा देता है, दशमांश की शिक्षा देता है, शिक्षा क्या देता है, ऐसे ही डायलॉग मारता है। बाइबल के वचन को रख करके तो ये बंदा बात ही नहीं करता है। ये जो सामुएल माइकल है, ये वचन को रखकर, बाइबल को रख करके बिल्कुल भी बात नहीं करता है। ऐसे ही हवा में वचन बोलता है, हवा में वचन का जरा भी इसके पास मतलब कदर नहीं है। क्या आप फिर आप कहेंगे क्या सबूत है कि ये वचन तो बहुत बोलता है। ठीक है ना, वचन बोलता है, यूट्यूब पे बोलता है, लेकिन अगर आप पर्सनली इससे अगर कोई बात करोगे, जैसे हमने कल ही फ़ोन किया था इसके पास और पूछा कि भाई मसीह की देह को, नई वाचा के लोगों को क्या दशमांश की शिक्षा या दशमांश देना चाहिए, तो ये इसका जवाब क्या था पता है? हाँ, देना चाहिए। उसके बाद हमने पूछा कि नए नियम में ना यीशु ने, ना पौलुस ने, ना पतरस ने, ना याकूब ने, ना यूहन्ना ने, किसी ने भी जो है कि दशमांश देने की शिक्षा नहीं दी, तो फिर कैसे दे सकते हैं? तब ये बोलता है कि ये सब का ठेका डैनियल राज लिया है, उसके पास तुम जाकर के पूछो। क्या ऐसा व्यक्ति आपको लग रहा है कि ये बाइबल के वचन को समझता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कम से कम 6 साल का मैं विश्वासी हूँ, 6 या 7 साल पकड़ लीजिए, 7वां साल कंप्लीट होने का, तो 7 साल का मैं विश्वासी हूँ। अगर आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे कोई भी बातों को लेकर के, तो मैं देखिए 2 ही चीज़ बताऊँगा। या तो उस वचन के बारे में अभी तक पूरी तरह से मैंने समझा नहीं है, तो मैं आपको नहीं बताऊँगा कि भैया अभी मैं इस वचन के बारे में मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूँ। जब मैं समझूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हाँ, अगर मैं वचन को समझ रहा हूँ तो मैं उस व्यक्ति को ज़रूर बताऊंगा। जैसे दशमांश की शिक्षा, तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा कि भैया दशमांश की शिक्षा नए नियम में किसी ने भी देने की शिक्षा कलीसिया को, अन्य जातियों को नहीं दिया है, जो कि अन्य जाति का प्रेरित है पौलुस। पौलुस ने अपने प्रचार में, अपने सेवकाई के दरमियान उसने कभी कलीसिया को ये बात नहीं सिखाया कि तुमको दशमांश देने से तुमको आशीष मिलेगा। कभी नहीं सिखाया उन्होंने। ना तो जो है कि दशमांश को ही पकड़ेंगे, अन्य भाषा को ये बोलता है ना सामुएल माइकल कि अन्य भाषा बोलने से तुम मना क्यों करते हो? आपको पता नहीं है कि अन्य भाषा शैतान का भाषा है। कौन सा? जो रबा रबा बोलते हैं, जिब्रिश बोलते हैं, वह। मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल का अन्य भाषा को, जो 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 2, उसको मैं भी मानता हूँ कि वह ग्लोसा है, वो पृथ्वी का लैंग्वेज है।
अब आप पूछोगे कि वो कहाँ लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मिलेगा आपको ग्रीक बाइबल में। अब ग्रीक बाइबल कहाँ मिलेगा आपको मैं बता दूं कि आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिएगा हब, हब बाइबल। आपको हब बाइबल के नाम से आपको लिखना है, वो आएगा। वहाँ पर कम से कम 55 ट्रांसलेट है, उसमें ग्रीक भी है, लैतिनी भी है, लैतिन वो भी है। आपको वहाँ पे जाना है, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 2 को टाइप करना है। आपको देखिएगा वहाँ पे ग्लोसा ही आएगा। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय वचन 4 को वहाँ पर जब आप ये उस ग्रीक में देखेंगे तो वहाँ पर ग्लोसा, क्योंकि ओरिजिनल बाइबल जो लिखी गई थी वह इसी भाषा में लिखी गई थी, ग्रीक में, लैतिन में, हिब्रू में, आरामिक में। तो नई भाषा जो नया नियम है कम से कम 3 भाषा में तो लिखा गया है, ठीक है। 3 भाषा में। अगर पहला यूहन्ना किताब 19वां अध्याय 20 वचन कि वहाँ पे जिक्र होता है जो यीशु मसीह के जो है कि जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उनके जो सर के ऊपर जो लगाया गया था, क्रूस के ऊपर लगाया गया था जो तख्ती, वो कम से कम 3 भाषा में लिखा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हम एक विश्वासी हैं, हमें जरूर ये बताना है कि भैया दशमांश आपको नहीं देना है। दशमांश का मतलब है कलीसिया को पैसा देना जरूर है, लेकिन 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 7 के हिसाब से देना है, ठीक है। जहाँ पे लिखा है जो जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़कुड़ा के न दबाव से। तो न कुड़कुड़ा, देते वक्त ना कुड़कुड़ाना है, अरे पास्टर को दे रहा हूँ, अरे पास्टर को दे रहा हूँ, अरे यार देना ही पड़ेगा चर्च को, अरे क्या मुसीबत है ये लोग को दे, ये हो गया कुड़कुड़ाना। ऐसा करके आप कभी भी अगर कलीसिया को पैसा देते हो सपोर्ट के लिए, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, एक सफल नहीं होगा। इस चीज को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। इससे अच्छा आप ना ही दो तो बेहतर है। समझ गए? एक आपको पहलू मैंने सिखा दिया। दूसरा पहलू यह है, वहां पे लिखा है हर्ष से दो। अब हर्ष से देने का मतलब है कि आप कितना दे रहे हो, वो जितना दे रहे हो, मायने वहां पर ये नहीं है, काउंट नहीं है कि आप क्या दे रहे हो, बस ये दे रहे हो कि आप कितना दे रहे हो, वो खुशी के साथ दो। और पैसा ही देना कलीसिया में वो नहीं है, आप समय भी देना, वो भी एक बहुत बड़ा मूल्य चीज है। अगर आप समय दे रहे हो, बहुत लोग पैसा देते हैं लेकिन समय नहीं देते, अरे पैसा दे दो झंझट हटाओ, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर आपके पैसों का भूखा नहीं है कि आप पैसा दोगे तो ही प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो ऐसे झूठे शिक्षक लोगों को ये बताइए एक्सपोज नहीं करेंगे तो आगे चल के जनरेशन, और आपको पता है मुसीबत कितना है, लोगों के पास पैसों की कितनी मुसीबत है। और ऐसे मुसीबत में अगर इनको करेक्शन नहीं किया गया अभी के समय में, इस युग के समय में अगर इनको रोका नहीं गया, तो आप लोग तो जानते हैं क्या हो जाएगा। आगे जैसे ही चल करके, जैसे ही आगे पीढ़ी बढ़ेगी, जनरेशन बढ़ेगा, नए नए लोग प्रभु में आएंगे, प्रचार करेंगे, और उनको जब वचन नहीं समझ में आएगा तो ये वचन क्या बोलते हैं कि मलाकी किताब 3 अध्याय वचन 10 को थोप देंगे, जबकि वो है लेवियों के लिए, वो इजरायली तक के लिए भी नहीं है, वो लेवी के लिए है। वो सिर्फ लेवी जो है कि दशमांश किसको देते थे, क्या बोलते हैं, याजक को देते थे। देखिए 2 प्रकार का दशमांश होता है, और उस समय में जो कि पैसा था, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ उनको दशमांश वस्तु को देने के लिए कहा था। वस्तु समझते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे फसल हो, मतलब खेती की चीजें हो, अनाज हो, ठीक है। ये सब चीजें जो कि परमेश्वर ने कहा था किसको देने के लिए, इजरायलियों को कहा था लेवियों को देने के लिए, लेवियों को कहा था याजक को देने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट उनका है, ये अन्य जातियों के ऊपर नहीं है। लेकिन जबरदस्ती कुछ झूठे प्रचारक हैं, झूठे फास्टर हैं, जो बेच तो धरे हैं क्या बोलते हैं भेड़ का, लेकिन वो अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो बाइबल तो पकड़े हुए हैं। आपको बताता हूं, हर एक बाइबल को पकड़ने वाला, हर एक बाइबल को पकड़ने वाला, जो ये देख रहे हैं बाइबल, ये हर एक बाइबल को पकड़ने वाला वो सेवक नहीं होता है। आपको पता है कहाँ लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय वचन 14-15 आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है शैतान भी आप ही चमकते हुए स्वर्गदूत का रूप धारण करे, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। मतलब कि वो रूप धर सकता है,
और वैसे ही 15 वचन कहता है वैसे ही अगर उसके सेवक भी धरे तो क्या बात है। इसका मतलब है कि शैतान सेवक का रूप धर सकता है। इसका मतलब है कि उसके सेवक आ सकते हैं आपके सामने। तो जितने गलत प्रचारक हैं जो ये मानते हैं दूसरा कुरिन्थियों माफ कीजिएगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2 को कि ये मनुष्य से बात करने वाला भाषा नहीं है, ये परमेश्वर के साथ में बात करने वाला भाषा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये सामुएल माइकल और इसके जैसे और सारे बहुत सारे सामुएल माइकल, इन सभी को हम कहना चाहते हैं कि मैं 6 साल का मैं विश्वासी हूं, मुझे वचन समझ में आता है, मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। आप सेवकाई कर रहे हो, आपको क्यों नहीं समझ में आता है? आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि पवित्र आत्मा कोई भी प्रकार का कार्य बेगर वजह का नहीं करेगा। यीशु ने कहा था जब वह सहायक आएगा तो मेरी बातों में से लेकर तुमको सिखाएगा। इसका मतलब यह होता है यीशु की बातें, पवित्र आत्मा की बातें एक ही है, कोई मिलावटी नहीं है इसमें। बात ऐसी है कि वो देखिए जब यूहन्ना प्रचार करता था तो यही प्रचार करता था, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। क्या कहता था यूहन्ना? मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। और जब यीशु आए तो जब उसको कत्ल कर दिया गया, यूहन्ना को बंदीगृह में हेरोदेस ने उसका सर कटवा दिया, तो जब यीशु की सेवकाई चालू होती है तो यीशु ने यह प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अभी कौन सा समय है? पवित्र आत्मा का सेवकाई है, आपको समझना होगा। ये सेवकाई पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा जो सिखाएगा उसी के अनुसार चलना है। यहाँ पे शैतान का भी आत्मा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा भी है, आपको दोनों को समझना होगा। देखिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 3 वहाँ पे लिखा है स्पष्ट तरीके, पवित्र आत्मा के बिना कोई किसी को कोई यीशु को क्या प्रभु नहीं बुला सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आप हर संडे आप यीशु को श्रापित बोल रहे हो। पता है कैसे? पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 2। अगर आप उसको समझ रहे हो कि ये स्वर्गीय भाषा है, ये सोच करके आप वो जो बोल रहे हो जिसको समझ नहीं रहे हो कि यहाँ पे लिखा है ना कि कोई नहीं समझता, तो इस कॉन्सेप्ट से शैतान आपको क्या किया? गुमराह कर दिया है। गुमराह कर दिया है कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर के साथ में बातचीत कर रहे हो, जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल सटीक बात करता है। बिल्कुल, आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, और सामुएल माइकल तुम भी सुनो। वचन का बारे में तुम प्रचार करो, वचन का बारे में लोगों को सिखाओ। डैनियल पास्टर के बारे में क्या सिखाते हो? और डैनियल पास्टर के जैसे लोगों के बारे में तुम क्या सिखाते हो? तुम यीशु का प्रचार करो ना, यीशु का बात करते हो ना, तो यीशु का प्रचार करो ना। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आपको पता होगा प्रेरितों का किताब 9वां अध्याय में जब पौलुस का यीशु से मुलाकात होता है तो पौलुस पूछता है कि अब मैं क्या करूं? तो यीशु कहते हैं तुम दमिश्क को जाओ, वहां तुमको बता दिया जाएगा। तो जब प्रभु हनन्याह को भेजते हैं वहां पर जाओ, तो उसको पूरा कहाँ बैठा है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, आप लोग को पढ़ा होगा ना कि वो प्रार्थना कर रहा है और उसके ऊपर तुम हाथ रखो। तो वो जब देखता है तो बोलता है कि ये तो प्रभु मैं इसको जानता हूं, ये तो विरोधी है, मसीह विरोधी है। यीशु कहते हैं कि बस तुम जाओ और उस पर हाथ रखो, मैंने उसको चुना है, वो राजा के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा, अन्य जातियों के सामने मेरा नाम को प्रकट करेगा, वो राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरे नाम को प्रकट करेगा। इसके लिए मैंने उसको चुना है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। अब देखो कितना सटीक है, परमेश्वर पूरा एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस उसको बताते हैं। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा के लीडिंग, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा की लीडिंग। सामुएल माइकल, परमेश्वर का आत्मा कोई भी चीज गड़बड़ी का नहीं करता है, बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल सटीक करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये अब प्रभु का काम करता है। लेकिन आपको मैं एक बात सुनाता हूं, आप सुनिए। मैंने इसके पहले भी सुनाया है लेकिन आज भी सुनिए ये क्या बोलता है, और आप खुद डिसाइड करिए। जितने इसको फॉलो करते हैं, आप नेगेटिव कमेंट करते हैं मत करिए, आप मुझे करने से अच्छा हम लोग के पास टाइम नहीं। एक जन पूछते हैं कमेंट में क्या तुम लोग के पास काम नहीं है? हम लोग के पास बहुत काम है दोस्त,
लेकिन उसके बावजूद भी ये बनाना पड़ता है। जानते हैं कि अभी हमने बताया कि जो नए लोग आते हैं, अगर नहीं बताया था इसके जैसे और सारे माइकल आएंगे। और इसने वीडियो में अपने कहा है, मैं ये तुम प्रचार कर रहे थे, तुम क्यों फोकट के मेरे बीच में आ गए। मतलब ये डैनियल राज को टारगेट करके और उनको वीडियो बना के उनके नेगेटिव में वीडियो बना रहा था। और ये जो वचन को नहीं जानते हैं, जो दशमांश को सपोर्ट करते हैं और जो जिब्रीश भाषा को सपोर्ट करते हैं, वो सभी इसके ओर हो गए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये झूठे शिक्षक हैं, तो ये झूठे के ही पीछे जाएंगे। शैतान शैतान का ही सपोर्ट करेगा ना, सिंपल बात है ना भाई। आप बोल रहे हो अपने चैनल पे सामुएल माइकल कि मेरा 500 फॉलोवर बढ़ गए, तो क्या हुआ, बढ़ गए तो वो सब शैतान के ही हैं, वो शैतान के शिक्षा पे हैं, तो वो तो जाएंगे ही ना, वो तो सत्य की ओर नहीं जाएंगे ना। वो दशमांश को सपोर्ट करते हैं, वो अन्य भाषा को सपोर्ट करते हैं, वो जुड़ियादम को सपोर्ट करते हैं, यहूदावाद को सपोर्ट करते हैं, तो वो तो तुम्हारी ओर जाएंगे ना सामुएल माइकल। इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या यीशु ने नहीं जब वो भीड़ वो छोड़कर चली गई, जब यीशु ने कहा कि मेरा शरीर मेरा लहू खाने को पीने को वस्तु है, तो लोग ठोकर खा करके नहीं चले गए कि ये मनुष्य कैसे अपना शरीर और अपना लहू पीने खाने को दे सकता है। क्या यीशु ने उस भीड़ को कहा आ जाओ आ जाओ, नहीं कहा। पतरस से पूछा, जिस 12 चेलों को यीशु ने चुना था उसमें से पतरस से प्रभु ने पूछा क्या तू भी जाना चाहता है। तो सामुएल माइकल, डैनियल राज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 500 व्यूज ले लो या सब्सक्राइबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी ओर सत्य वाले नहीं जाएंगे। जिनको वचन का नॉलेज नहीं है, जिनको मनुष्य की बातें पसंद है, वही तुम्हारी बातें की ओर जाएंगे, वही तुम्हारी बातों को सपोर्ट करेंगे। सत्य वाले कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आइए हम सुनवाते हैं कि ये प्रभु का सेवक है, यह शैतान का सेवक है। यीशु ने कहा था जो मेरे पक्ष में है वो मेरी ओर है। कुछ लोग थे जो क्या करते थे, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। तो पतरस बोलता है प्रभु देखो ये दुष्ट आत्मा से आपके नाम से निकालता है और हम लोग के पीछे नहीं आता है। उसको लगा पतरस को कि ये प्रभु का काम, प्रभु के नाम से काम तो कर रहा है लेकिन प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है। तो प्रभु ने क्या कहा, उसको करने दो, उसको करने दो। जो हमारे विरोध में है, जो हमारे विरोध में जो हमारी ओर है वो हमारे पक्ष में है। लेकिन तुम तो डायरेक्ट परमेश्वर की शिक्षा के क्या और खिलाफ जा रहे हो। आइए हम सुनते हैं पहले। थैंक यू जीसस। ये सुनिए। हाँ, मैं नया नया प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, तो मैं कैसे कैसे सुनिए, एक भाई है सामुएल माइकल पास फोन करता है और वो भाई पूछता है कि मैं प्रभु में अभी नया नया आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश अभी आया हूँ। आगे सुनिए। कैसे करके चलूं, मतलब वचन के प्रतीक। वो पूछता है सामुएल माइकल से कि मैं नया नया प्रभु में आया हूँ और मुझे प्रभु में कैसे चलना है, जरा मुझे वचन के बारे में मुझे बताइए। तो इसको क्या करना चाहिए, ये प्रभु का प्रचार करता है ना, प्रभु का बारे में बताता है ना, तो इसको बताना चाहिए। बोलता है अपने मुंह से कि मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं, तो फिर प्रभु का सेवा क्यों कर रहा है, फिर प्रभु का नाम क्यों ले रहा है। एक विश्वासी तो ऐसा नहीं कहेगा। मैं विश्वासी हूं तो मैं जरूर कहूंगा मैं प्रभु का बेटा हूं। क्यों, यूहन्ना 1:12 कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो उसका बेटा और बेटी बन गया। पहला पतरस 2:9, हम सब उसके चुने हुए वंश है, राजपधारी है, याजकों का समाज है, उसकी नीच प्रजा है, लिखा है ना। तो हम उसकी नीच प्रजा हैं, हम जरूर कहेंगे। हम उसके राज्य के हम वारिस हैं, हम जरूर कहेंगे, हम जरूर कहेंगे ना। लेकिन तुम क्या कहते हो, सुनो वापस आगे क्या बोलता है। भैया किसी पादरी के साथ जुड़ जाओ, आप किसी फादरी के साथ आप जुड़ जाओ, ऐसा बोलता है बंदा। वो पूछता है कि मुझे वचन के बारे में बताओ आप, लेकिन ये बोलता है किसी फादरी के साथ आप जुड़ जाओ, ये नहीं बताता है। आगे सुनिए। किसी चर्च के साथ जुड़ जाओ, तुम पादरी ना हो। नहीं, मैं पादरी नहीं हूँ, मैं फादरी नहीं हूँ। वो भाई पूछता है, ये पहले बोलता है कि तुम किसी चर्च के साथ जुड़ जाओ, किसी फादरी के साथ जुड़ जाओ। तो वो पूछता है क्या तुम फादरी नहीं हो, वो बोलता है मैं फादरी नहीं हूँ। आगे सुनिए। और तो क्या हो, एक साधारण आदमी होगा। एक साधारण आदमी हूँ। तो इस पृथ्वी पर कौन साधारण नहीं है, क्या मैं साधारण नहीं हूँ, क्या एलिया साधारण नहीं था। चंगाई करने वाला
सामर्थ्य का काम करवाने वाला प्रभु है। वो किसी भी बर्तन से वो चमत्कार करा सकता है, किसी भी बर्तन से वो अपनी महिमा करवा सकता है। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति साधारण है, कोई स्पेशल थोड़ी है। आप लोग को पता है किसी को प्रभु ने स्पेशल बनाया? क्योंकि हम सब जो है मिल करके आदम के वंश से हैं, उसी एक वंश से हैं। तो फिर इसमें कौन सा स्पेशल और कौन सा लोकल हुआ? कौन इसके बताने के हिसाब से ये बोलता है ना कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, तो साधारण कौन नहीं है? क्या डैनियल पास्टर साधारण नहीं है? क्या हम साधारण नहीं है? क्या जितने यीशु मसीह को फॉलो करते क्या वो साधारण नहीं है? लेकिन यीशु का काम करते हैं ना, यीशु का प्रचार करते हैं ना। आप सोच करके देखिए। लेकिन ये बंदा क्या करता है, आगे और सुनिएगा। प्रचार तो बहुत करते हो ना यूट्यूब पे। हाँ हाँ, तो वही तुम पूछ रहा हूँ, जब प्रचार करते हो, जब तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है, वचन वचन रखते हो, तो थोड़ा हमें भी बताओ ना। नहीं भैया, जो काम जिसका है ना वो उसी को अच्छा लगता है। आप किसी चर्च में जाइए, किसी पादरी के पास जाइए, वो आपको सिखाएंगे। वो भाई कहते हैं कि आप यूट्यूब पे प्रचार करते हो, वचन का प्रचार करते हो, तो मैंने आपके पास ये सोचकर फ़ोन किया कि आप मुझे वचन के बारे में बताएंगे, कैसे चलना है। तो ये बोलता है नहीं नहीं, मैं साधारण मनुष्य हूँ, आप किसी पादरी के साथ जुड़ जाओ, वही आपको बताएंगे, वही आपको सिखाएंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकता। साफ मना करता है, मैं कुछ सिखा। तो फिर जब भैया तुम सिखा नहीं सकते हो सामुएल माइकल, तो मैं आपके मुंह पे पूछता हूँ, तो फिर बकवास क्यों करते हो? तब फिर क्यों बकवास करते हो कि डैनियल पास्टर प्रभु का काम छोड़ करके हमारे पीछे लग गया है? इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जलस है डैनियल पास्टर को लेकर के, बहुत ज़्यादा जलस। जानते हो क्या है? कि वो तो अपना वीडियो बना रहे थे, तुम क्या चाहते हो? वो तो वीडियो बना रहे थे, तुम उनके बच्चे वीडियो को लेते थे और उनके विरोध में बना करके क्या करते थे? खूब अच्छा खासा व्यूज कमाते थे, बरोबर ना? लेकिन जब उन्होंने देखा तो रुक नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तब उन्होंने क्या किया? वीडियो बनाना शुरू किया तुम्हारे ऊपर। पहले उन्होंने नहीं बनाया, पहले तुमने बनाया सामुएल माइकल। तुम्हारे मुंह पर मैं कहता हूं कि पहले तुमने बनाया, पास्टर डैनियल ने पहले नहीं बनाया है। तुम उनके व्यूज से पैसा कमा रहे थे, उनके वीडियो से पैसा कमा रहे थे, इसके लिए उन्होंने बनाया है, ठीक है? और जितने इसको फॉलो करते हैं, मैं आपसे सभी बता दूं कि मसीह मंथन मसीह मंथन का कोई भी सदस्य है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता है। आपको खुला कह देता हूं, मसीह मंथन का जितने भी सदस्य हैं वो सब प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं। इनके जैसा कोई नहीं करता है, ये सामुएल माइकल के जैसा किसी का बुराई, किसी का नहीं। वो प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, बाइबल का प्रचार करते हैं। अगर सामुएल माइकल में इतना ही दम है, इतना ही सच्चाई है, तो वचन को परपर ऐसे वीडियो रखे, एक वीडियो उठाए डैनियल पास्टर का और बाकायदा खंडन करे, वीडियो को चला चला करके। दम है तो करके दिखाए। नहीं कर पाएगा क्योंकि सामुएल माइकल के पास कुछ ऐसा साबुत है ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ इसकी बातें, आज की वीडियो है, मैं आपको कुछ सुनाता हूं कि ये बंदा क्या बोलता है वीडियो में। आइए हम सुनाते हैं। माइकल के ऊपर वीडियो में 100 वीडियोस बनाओ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स इसने मेरे पीछे छोड़ दी हैं, बहुत सारे मेरे पीछे छोड़ दी है इसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हासिल कुछ नहीं होएगा, इसको कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इस जगह से बोलता है कि ये 100 वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो, कुछ इसको क्या कोई मैदान, क्या लड़ाई कर रहा है तुमसे सामुएल माइकल? तुम्हारी बातों का जवाब दिया जा रहा है, तुम्हारी बातों का, तुम्हारे हरकतों का तुमको आईना दिखा रहा है कि तुम कैसा जीवन जीते हो। तुम प्रभु का बात तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल संसार जैसी है। तुम्हारी हरकत जो है ना, बिल्कुल प्रभु के लोगों के जैसा मैच नहीं करता है सामुएल माइकल, ठीक है? तुम बात को, इसीलिए तुमको वीडियो बना करके तुमको आईना दिखाना पड़ता है कि तुम देखो तुम्हारी हरकतें कैसी है, ठीक है? आगे सुनिए। इसने अपने इस टेबल से
मैं जो बोल रहा हूं आप उसको समझिए और आपको पता चलना चाहिए कि कौन वीडियो भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा थे। अच्छा, उसके बाद में 18 वचन क्या है? जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा। मेरा प्यारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, मेरा परमेश्वर बहुत बोल रहा है, बोलने दो। जो तो के साथ में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव इसे अधिक पिर जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये जितने मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, ये ज्योति से नफरत करते हैं, ये नफरत करते हैं ज्योति से, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली है ये उसके खिलाफ काम करते हैं। डैनियल राज खुद भी वही काम करता है और दूसरों को भी वही सिखाता है। एक भी वीडियो तुम निकाल करके दिखाओ, मसीह मंथन का किसी भी सदस्य का एक भी वीडियो निकाल के दिखाओ। जितने भी मसीह मंथन तुम्हारे पर वीडियो बनाए हैं, सैमुअल माइकल, मैं तुमको ओपन चैलेंज देता हूँ, ठीक है? मेरे भी वीडियो में तुम जाओ और निकाल करके दिखाओ कि मसीह के विरोधी कौन है। वीडियो निकाल करके और बना के दिखाओ। तुम एक पूरे मसीह मंथन सदस्य का मैं वीडियो का ओपन तुमको चैलेंज देता हूँ सैमुअल माइकल। तुम बोलते हो मुंह से, लेकिन ना तो तुम्हारे पास कोई साबूत होता है, ना तो कोई तुम्हारे पास गवाह होता है। बेगर साबूत का किसी के ऊपर हवा में बातें करते रहते हो। एक भी बात का तुम्हारे पास सबूत नहीं है। अभी जो तूने स्टेटमेंट दिया है, इसका कोई साबूत है? इसका कोई साबूत है तुम्हारे पास? वापस सुनते हैं क्या बोलता है तुम। जो इसकी संस्था के, जो इसकी कल्ट संस्था के, मैं उनके काम बुरे थे। उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज किया, और उसकी यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये जितने मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, ये ज्योति से नफरत करते हैं। अभी इतना बड़ा तूने मसीह मंथन पर दोष लगाया है, तू बोलता है कि दोष नहीं लगाने के लिए प्रभु ने बोला है। मत्ती 7 का 1 को कोट करता है। तो तू क्या कर रहा है सैमुअल माइकल? तू भी तो वही काम कर रहा है ना, लेकिन तुम्हारे पास सबूत नहीं है। मैंने अभी कहा ना, तुम एक भी मसीह मंथन के सदस्य का वीडियो उठाओ और प्ले करके अपने चैनल पर दिखाओ कि ये मसीह के विरोधी हैं, ये ज्योति के विरोधी हैं। तुमको इतना भी नहीं पता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है तुम इतना भी नहीं जानता है सैमुअल माइकल। तुमको नहीं पता, मत्ती किताब 5वां अध्याय और वचन 13-14 में लिखा है, 13 में, कि तुम जगत की ज्योति हो। 14 वचन कहता है तुम जगत के नमक हो। इसका मतलब तुम समझो कि यीशु ने अपनी तरह इस पृथ्वी पर विश्वासियों को छोड़ के गया है कि वो दूसरों के लिए प्रकाश लाएं, दूसरों के लिए क्या बने, एक स्वाद जीवन में, बिगड़े हुए जीवन को क्या बनाए, स्वादिष्ट बनाए। जैसे एक नमक का काम होता है स्वादिष्ट बनाना, वैसे ही परमेश्वर ने कहा है तुम जगत के नमक हो। तुमको इतना भी नहीं पता सैमुअल माइकल? तुम बोलता है कि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, तो ये लोग जगत के ज्योति के पास ये लोग नहीं आते, बल्कि ज्योति के विरुद्ध में है। कौन सी ज्योति के विरुद्ध में वीडियो बनाए तुम निकाल के बताओ। मैं तुम्हारे मुंह पे पूछता हूँ, बताओ, वरना मैं तुम लोगों को भगोड़ा ही साबित करेंगे। तुम लोग वैसे भी भगोड़ा हो। वो शेखर डिबिट, वो वी चंद्रा, ये सब के सब क्या हैं? ये खाली मुंह से भोगते हैं। वचन है तो रखो, वचन रखो, वचन से बात करो ना। हमारा जो तलवार है, क्या कोई और तलवार है? हमारा आत्मिक तलवार है, और वो है परमेश्वर का वचन। हम तो वचन को ही रख करके बात करेंगे ना सैमुअल माइकल। हम डंडे लेकर नहीं आते, हम लाठी लेकर नहीं आते, हम तलवार लेकर नहीं आते, हम यीशु का तलवार लेकर के आते हैं, जिसको कहता है वचन। इब्रानियों किताब 4:12 लिख दो, पढ़े हो तो पढ़ लो कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। तुमको तो नहीं पता होगा ना, तुमको हम बता देते हैं, तुमको हम बताते हैं। सिर्फ तुम खाली भोगता इधर से उधर से उठाकर संसार की बातें, लेकिन वचन तुम नहीं रख पाएगा।
क्योंकि वचन तो और व्यूज की बात करता है, व्यूज की बात करता है कि जो वीडियो बनाते हैं उनका 10-12 व्यूज आता है। तुमको हम बता दें कि ये कितने लोग ना अब वीडियो बनाना चालू किए उन लोगों ने, पहले नहीं वीडियो बनाते थे। वो तुम्हारे वजह से लोगों को वीडियो बनाना पड़ रहा है और पास्टर के दबाव से नहीं बन रहा है। मसीह मंथन एक खरी शिक्षा है, मसीह मंथन एक यीशु की देह है और हम उसके हम अंग हैं, ठीक है। वचन कहता है सामुएल माइकल तुम सुनो, सीखो जा करके वचन क्या कहता है। अगर तुम्हारे अंग में अगर एक खुशी मनाता है तो उसके साथ में सभी खुशी मनाए, अगर एक दुखी है तो उसके साथ में सभी दुखी मनाए। तुम दानिएल पास्टर को टारगेट करेगा तो क्या मसीह मंथन चुप रहेगा? वो भी तो बनाएगा ना वीडियो। तो दानिएल पास्टर की क्या बात है, दानिएल पास्टर क्यों बोलेगा? अगर दानिएल पास्टर के बनाने की वजह से होता तो हम लोग एक्का दुक्का बनाते, बाकी उस कुछ टाइम के बाद बंद कर देते। समझे सामुएल माइकल? तो तुम्हारी बातें बिल्कुल झूठ है, कोई बेबुनियाद बातें हैं, तुम्हारे बातों में जरा भी दम नहीं है। तुम उम्र हो गया है, तुम अच्छा खासा जा करके वीडियो बना। आगे सुनते हैं क्या बोलता है भाई। ये नफरत करते हैं ज्योति से, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली है ये उसके खिलाफ बात काम करते हैं। डैनियल राज खुद भी वही काम करता है और दूसरों को भी वही सिखाता है। जो इसके संस्था के, जो इसकी कल्ट संस्था के मेंबर्स हैं उनको भी वही सिखाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट वाली आयत तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे इस गवाही का भी यह भी काम करो, आप प्रचार करो, चाहे पौलुस का प्रचार करो, चाहे यीशु मसीह का प्रचार करो, जो कर रहे थे करो ना, कुछ भी कर रहे थे करो ना। वो जिस तरह से लाइव पे आते थे, आप अपना काम करो। आप एक मुद्दे का बात बताइए, इसको मिर्ची लगी क्यों है? आज इसका जो सच्चाई है वो सामने आया। इसको ये दानिएल पास्टर को ही टारगेट क्यों बना रहा है? आज आप लोगों को इसकी रहस्य या इसकी गहराई की बातें समझ में आएगी। मैं वापस आपको पहले सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। सुनिए ध्यान तो से। चल रही है। अभी इसको करना क्या चाहिए था? चलो सैमुअल माइकल बोल रहा है, बोलने दो, आप अपना काम करो ना। आप हर क्या बोला कि सामुएल माइकल वीडियो बना रहा है, दानिएल पास्टर को क्या करना चाहिए था? जाने दो, उसको वीडियो बनाने दो, ठीक है। ये जैसे दानिएल पास्टर प्रचार करते थे तो ये देखता था और उनके विरोध में वीडियो बनाता था। तो जब तक पास्टर ने वीडियो नहीं बनाया, तो जब बनाने लगा तब ये बोलता है इसको क्या करना चाहिए था, इसको चुप रहना चाहिए था, अपना चुपचाप प्रचार करना चाहिए था और हमारे पास इसको नहीं आना चाहिए था, मतलब हमारे विरोध में वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। आगे सुनिए। रोज शाम को जिस तरह से लाइव पे आते थे, आप अपना काम करो, आप प्रचार करो, चाहे पौलुस का प्रचार करो, चाहे यीशु मसीह का प्रचार करो, जो कर रहे थे करो ना, कुछ भी कर रहे थे करो ना। आप तो जब चाहे पतरस का प्रचार करो, चाहे पौलुस का प्रचार करो, चाहे यीशु मसीह का प्रचार करो, पर करो ना, ठीक है। आपने सुना, आगे सुनिए। जबरदस्ती पीछे पड़ गए सैमुअल माइकल के। 100 वीडियो बनाओ, 1000 वीडियो बनाओ और इसको खत्म कर दो, इसको ये कर दो। मेरे प्यारा प्रभु यीशु, अब देखिए इसको मिर्ची लगा यहाँ पर कि मैं तो अच्छा खासा अपना कमाई कर रहा था, मैं तो अच्छा खासा अपना वीडियो बना रहा था, अच्छा खासा व्यूज आ रहे थे, अच्छा शांति से मुझे एक दुकान मिल गया था। मैं आपको ना एक बहुत मुख्य बात सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए। मैं लैपटॉप आज मेरा काम नहीं कर रहा था, इसके लिए आज मेरा आया। एक मिनट। लिखा है ना, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो जिसने विश्वास कर लिया उसके ऊपर दंड की वो उस पर 8:32 पे इसने बहुत एक जरूरी मुख्य बात बोला है, आपको सुनवाते हैं। प्रचारक है, जी मंथन बैठ संसार के बहुत सारे जिसने विश्वास कर लिया बातों का भी यीशु मसीह के पास आया। मेरा प्यारा प्रभु यीशु मसीह सुनिए, महान है, मेरा परमेश्वर बहुत महान है, उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज किया। और उसके बाद में 19 आयत में क्या लिखा है ना, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो जिसने विश्वास कर लिया, पता क्या चाहिए था? चलो सैमुअल माइकल बोल रहा है, बोलने दो, आप अपना काम करो ना। आप वह ज्योति से बैर रखता है। डैनियल राज की पूरी संस्था में क्या है? बुराई तो चल रही है। अभी इसको करना क्या चाहिए था? चलो सैमुअल माइकल बोल रहा है, बोलने दो, हम करते हैं। डैनियल राज
में 19 आयत में क्या लिखा है ना, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि मेरा प्यारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, मेरा आप विश्वास कर लिया। उसके ऊपर दंड की उनके काम बुरे थे। ये जितने मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, ये ज्योति से नफरत करते हैं, ये नफरत करते हैं ज्योति से, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली है ये उसके खिलाफ काम करते हैं। डैनियल राज खुद भी वही काम करता है और दूसरों को भी वही सिखाता है। जो इसके संस्था के, जो इसकी कल्ट संस्था के मेंबर हैं, वह ज्योति से बैर पे वीडियो बनाओ, 1000 वीडियो बनाओ, ईश्वर के ऊपर मुझे घमंड है, अपने परमेश्वर के ऊपर। और तेरे लोग आकर रखा है कि सारी दुनिया के लोग मेरे, अबे डफर डफर, ये सारी दुनिया के लोग परमेश्वर के ऊपर, और तेरे प्रभु यीशु मसीह की बातें कुछ भी कर रहे थे, करो ना। आप तो जबरदस्ती पीछे पड़ गए। आप अपना काम करो, आप प्रचार करो, चाहे पौलुस का प्रचार माइकल बोल रहा है, बोलने दो, आप अपना काम करो। मतलब एक जगह पे ये बोलता है, मैंने नोट किया है पर शायद इधर उधर चला गया है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम निकालते हैं। क्या लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य, जो मैंने वचन पढ़ा है इसको आप लोग मनन करना, ध्यान देना कि नहीं होती है। साफ साफ देखो, जो ऑटोमेटिकली हमारे से कोई काम पहले, क्योंकि ये शैतान है, ये क्योंकि कल्ट संस्था के मेंबर्स हैं, उनको मेरा प्यारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, मेरा परमेश्वर बहुत महान है, मेंबर्स हैं सारे के सारे। अभी इन बातों का भी, इस गवाही का भी, यह भी बतंगड़ बनाएंगे, क्योंकि ये संसारिक है, क्योंकि ये शैतान। यीशु मसीह ने मेरे को बुलाया अपने पास, तो मेरे सारे पाप खत्म हो गए, सारे पाप खत्म हो गए, है ना। अभी इन बातों का भी, इस गवाही का भी, यह भी बतंगड़ बनाएंगे। हाँ, बोतल दारू पीता था रोज शाम को, और मसीह के राज्य में आ जाता। प्रभु ये इसने ऐसा बोला है कि आप कितने भी पाप करते जाओ तो आप स्वर्ग चले जाओगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। जो कोई उसके राज्य में आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह अगर किसी ओके दोस्तों, आपको मैं इसके बारे में बताता रहूँगा, जैसा मैं निकलेगा तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पर ये एक स्कूल में काम करता था, मैं आपको बताता हूँ, और उस स्कूल में ये नौकरी करता था, और वो नौकरी लॉकडाउन में इसका नौकरी वो छूट गया। ठीक है, उसका नौकरी छूट गया, तो अब ये सोचा कि अब तो मेरे पास कोई काम धंधा है नहीं, तो इसने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल खोला ये, और इसने जब चैनल खोला तो प्रभु का पहले सुबह सुबह प्रार्थना करता था, ये वो वचन का भी प्रचार करता था, तो व्यूज बहुत कम आते थे। मतलब सही रास्ता का चुनाव किया था, लेकिन वहाँ पर ना व्यूज कम आते थे, क्योंकि प्रभु के मैसेज को देखने वाले बहुत कम हैं। संसार की वीडियो, इनकी बुराई उनकी बुराई देखने वाले बहुत हैं। वचन में पढ़वाया इसी ने पढ़वाया ना कि ज्योति जगत में आई है, लेकिन अंधकार वालों ने क्या किया, ज्योति से भी ज़्यादा क्या किया, अंधकार से प्यार किया। वो ज्योति के पास इसलिए नहीं आते हैं कि उनके काम प्रकट हो जाएंगे कि बुरे हैं, तो इसीलिए वो ज्योति के पास नहीं आते हैं। तो ये जब वीडियो बना रहा था तब व्यूज बहुत कम आ रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, इसने किसी के विरुद्ध में कोई वीडियो, ये अपना डैनियल पास्टर का लग गया, ये अपना उन्होंने प्रचार किया था सेक्स के ऊपर। तो जैसे ही वो वीडियो लगा, इसने उनके ऊपर, इसको मिर्ची लगा, और इसने क्या किया, अपने चैनल पर चला करके बताया कि ऐसे। तो उनका जब फोटो लगाया, उनका थंबनेल लगा, तो इसको बहुत सारे व्यूज आ गए। तो इसको क्या आ गया, लालच आ गया। अरे इसको लालच ये आ गया कि यार इनकी बुराई उनकी बुराई करेंगे तो हमारे पास व्यूज ज़्यादा आते हैं। आप जाइए तो इनके थंबनेल पे, इसके वीडियो पे चेक करके देखिए कि जहाँ पे खरा प्रचार करे, और आज भी इसको चैलेंज दिया जाता है कि तुम वचन का थंबनेल लगा करके और अपना थंबनेल लगा करके और तुम यीशु मसीह का प्रचार करके तुम व्यूज ला करके दिखा दो। तुम्हारा 1,61,000 सब्सक्राइबर, तो बोलता है ना, तुम 1,61,000 के सब्सक्राइबर में भी तुम इतना ला करके तुम दिखा दो। तुम बोलता है कि 2,000-3,000 मेरा व्यूज आता है ना। तुम्हारा चैनल पे हमने देखा है कि ये डैनियल का जब तुम वीडियो बना रहे थे, तुमको आंकड़ा मैं बताता हूँ, जब तुमने कल आज जो वीडियो बनाया 600 या 650 व्यूज आया है, और एक दिन का पहले का वीडियो 1300 आया है, 2 दिन का पहले का वीडियो 1400 व्यूज आया है, 4 दिन पहले का वीडियो है 1600 आया है, 7 दिन पहले का है कितना आया है 2200, 1700, 8वां दिन, 10वां दिन
609 और 12वां दिन 1300। 12वां दिन का वीडियो है और कितना 1200 कितना 1300 व्यूज आया है। तो क्या बात करता है, झूठा आदमी एक नंबर का। तो जब इसका मतलब यह है कि तुमको पता है कि तुम्हारा वीडियो ये 1300 वो लोग देखते होंगे जो तुमको पसंद करते होंगे या तुम्हारी शिक्षा को पसंद करते होंगे। वैसे भी तुम गलत शिक्षा में भी कि तुमको गिनती नहीं किया जाएगा। अगर तुम ऐसा है सामुएल माइकल कि तुमको गलत शिक्षा में भी तुमको गिनती नहीं किया जाएगा। वो तो तुम सुनते हो इसके लिए बोलते हो, लेकिन तुमको गलत को भी बोलने के लिए नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए मैं तुमको कहता हूं, मैं एक तुमको छोटा भाई की वजह से मैंने पहले भी वीडियो में सुझाव दिया था सामुएल माइकल कि तुम उम्र में बहुत बड़े हो, लेकिन आपको पता है कि जो यीशु का आदर नहीं करता उसका आदर कहीं भी नहीं होता है। जो यीशु का आदर नहीं करता है ना, उसका आदर कहीं नहीं होता है जब तक यीशु आदर नहीं करवाएगा। अगर नीति वचन तुम पढ़ोगे ना, नीति वचन 2 और 4 को पढ़ेगे, उसकी आज्ञा और उसकी शिक्षा में जो अपने हृदय में रखता है वो परमेश्वर उसको महिमा दिलवाता है। वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों से अनुग्रह पाएगा, ये वचन में लिखा है। तो तुम सोचो जरा सामुएल माइकल, तुम किस टाइप का तुम आदमी है। मैं तुमको विश्वासी में भी तुमको गिनती में नहीं करता हूँ। मैं पूरी तरह से मैं इस बाइबल को 6 साल मुझे हो गया प्रभु में आए हुए, 7वां साल लग गया, लेकिन 7 साल में मुझे जितना नॉलेज मिला है बाइबल से उसमें तुम आधा भी नहीं है। तुम वचन बोलता है लेकिन तुम्हारी ना तो चाल है वैसी, ना तो तुम्हारी बातें हैं वैसी। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको कल ही फ़ोन किया था, तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ, मैं ही फ़ोन किया था तुमको और मैंने पूछा था कि नई वाचा के लोगों को दसवां देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तुम्हारा जवाब क्या था सामुएल माइकल? तूने क्या बोला? हाँ देना चाहिए। कहाँ लिखा है? निकाल के वचन से दिखाओ। मैं तुम्हारे अभी पूछता हूँ तुम्हारे मुंह पे, तुम वचन निकालो और वीडियो बना करके मेरा फोटो ला लो और वीडियो बना करके दिखाओ, मैं तुमको जवाब दूंगा वीडियो के हिसाब से। तुम बना के दिखाओ वीडियो कि हाँ नए नियम में मत्ती की किताब 28वां अध्याय 28 अध्याय है, मरकुस में 16 अध्याय है, लूका में 24 अध्याय है, यूहन्ना में 21 अध्याय है। 4 सुसमाचार है ना, लेकिन चारों सुसमाचार की किताब में से तुम कहीं से भी निकल के मत्ती 23 तो दिखाना ही मत, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहूदियों का कॉन्सेप्ट है। अन्य जातियों को तुम निकल के दिखाओ। जहाँ पे पतरस ने, जहाँ पे पौलुस ने, जहाँ पे याकूब ने, जहाँ पे यूहन्ना ने कहीं पर भी सिखाया हो कि तुमको दशमान देना चाहिए, निकल करके दिखाओ तुम। समझे सामुएल माइकल? दम रखते हैं बात करने का तो इसका ज्ञान भी रहना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है ना तो तुम भोका मत करो आकर यूट्यूब के ऊपर मसीह का। संसार की बातें बनाओ, संसार की वीडियो बनाओ, कमाओ पैसा, मर के नरक जाओगे तुम। ठीक है, तो बुद्धि लगाओ। तुम्हारे पास दम है नहीं वचन का प्रचार करने का, दम है नहीं, तख्त है कोई वचन को बिल्कुल सटीक रखने का, काहे को उल्लू बनाता है पब्लिक को। और तरस तो तुम्हारे फ्लोरों के ऊपर आ रहा है बेचारे। हमारे कमेंट में आकर के बोलते हैं कि ये लोग डैनियल का चेले आ गए। एक दूसरे का आप मुझे समझाने के बजाय मेरे भाई आप डैनियल उसको समझाओ ना। आप वो हम लोग नहीं वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बनाता है। आप नहीं देखते हो, वो वीडियो बनाता है। हमारी वीडियो जाती है तो आपको दिखता है, लेकिन उसकी वीडियो आपको नहीं दिखता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके जैसे हमने कहा, अगर हम लोग चुप बैठ गए तो इसके जैसे बहुत सारे सामुएल आ जाएंगे। सामुएल माइकल कल कोई और प्रचार करे, कल कोई कुछ और आपको मत्ती 15 का 1 बता, प्रेरितों का किताब 15 का 1 क्या लिखा वहाँ पे? यरूशलेम से कोई आकर के ये सिखाने लगा, किसको? कलेसिया को, कि क्या बोलते हैं मूसा के नियम के हिसाब से यानी विश्वासियों का खतना भी करवाना चाहिए। अगर उस वक्त में पौलुस ने झगड़ा नहीं किया होता, 2 वचन में 15 का 2 में प्रेरितों की किताब, अगर झगड़ा नहीं किया होता तो आज कलेसिया में ऐसे झूठे प्रचारक लोग ना खतना भी करवाते हैं। तुमको इतना पता नहीं है, इतना अक्ल नहीं है। और ये झगड़ा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मौजूदगी में था, क्योंकि ये जो दौर है पवित्र आत्मा का दौर है। ये पूरे सभा को कौन लीड कर रहा है? पवित्र आत्मा। अभी मुझे कौन लीड कर रहा है? पवित्र आत्मा। अभी डैनियल को कौन लीड कर रहा है? पवित्र आत्मा। लेकिन तुमको सामुएल माइकल कौन लीड कर रहा है? शैतान का आत्मा। तुम परख ही नहीं पाता है, तुम परख नहीं पाता है शैतान का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। तुम बिल्कुल साफ तरीके से परख सकते हो। न्यू डाल दिया गया है, न्यू डाल दिया गया। तुमको न्यू डालने की जरूरत है। न्यू का मतलब है जितनी शिक्षा देना था यीशु मसीह ने अपना शिक्षा अपने सेवक के द्वारा दे दिया है, अब उसके ऊपर रद्दा रखना है।
श्रद्धा का मतलब है प्रचार करना है, लोगों को प्रभु में लाना है, प्रभु में उनको बढ़ाना है मजबूती के साथ में। समझे सामुएल माइकल? ये होता है प्रॉपर शिक्षा, प्रॉपर टीचिंग, ये होता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं सिखाएगा ना, क्योंकि इसमें व्यूज कम आएंगे। चाहिए तो कहीं जॉब कर लो, चाहिए तो कहीं नौकरी कर लो, कोई बिजनेस खोल लो, क्यों प्रभु के खिलाफ जा रहे हो? क्यों प्रभु के विरुद्ध में काम कर रहे हो? हाँ, और दूसरे को भी तुम लेकर नरक में जाओगे। दुख इस बात का है, तू खाली जाता तो चलो ठीक है, लेकिन तुम दूसरे को भी बेचारे 1,61,000 सब्सक्राइबर हैं, अगर वो तुमको फॉलो करते तो वो भी तो जाएंगे ना। तो आप जितने इसको सुनते हैं वीडियो को, जितने इसको देखते हैं वीडियो को, हम इसीलिए आपको कहते हैं कि आप इसको परखो। अगर ये बाइबल के हिसाब से सही नहीं है, अनसब्सक्राइब करो इसको आप। इसीलिए हम कहते हैं, ताकि आप बाद में नहीं कहोगे कि आपने मुझे किसी ने बताया नहीं। ठीक है, हमारे कहने पर नहीं, लेकिन कम से कम आप बाइबल को तो परखो। जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं, जो नई प्रभु को जानते हैं, हम आपको बताते हैं कोई इससे व्यक्तिगत हमारा झगड़ा, व्यक्तिगत लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस इतना ही है कि यह बाइबल का बात रखता है, लेकिन इधर उधर की बातें घुमा करके करता है, और प्रभु के सीधे मार्ग को ये टेढ़ा करता है। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, ताकि दूसरे लोग ठोकर ना खाएं, दूसरे लोग जागरूक रहें। ठीक है, तो मसीह मंथन ऐसे ही वीडियो बनाता रहेगा, ऐसे ही काम करता रहेगा। सामुएल माइकल, तुम बनाओ वीडियो, हम इसलिए वीडियो बनाते हैं, तुम्हारी वीडियो का जवाब देते हैं। ठीक है, तो समय नहीं है। जितने लोग कहते हैं कमेंट में, मैं आपको कह दूं मेरे भाई कि हमारे पास वक्त नहीं होता है, हम लोग काम धंधा करने वाले लोग हैं, लेकिन उनमें से हम निकाल करके वीडियो का जवाब देते हैं। ओके, तो ऐसे ही वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अगर इसने बनाया तो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन इसको हम एक वार्निंग देते हैं कि दशमांश का जो शिक्षा है, ये वीडियो बना करके दे। हम ओपन चैलेंज इसको देते हैं कि वीडियो तुम बना के दो कि कब नया नियम में न पतरस, न यूहन्ना, न याकूब, किसी ने भी अगर दशमांश की शिक्षा दिया है कि तुमको दशमांश देना ही पड़ेगा, निकाल करके बताइए। इसको हम ओपन चैलेंज देते हैं, नहीं तो हम भगोड़ा ही और झूठा तो साबित तो कर ही देंगे हम इसको। ठीक है, हम अपने फेसबुक से, अपने पेज से इसको हम सामुएल माइकल को झूठा और भगोड़ा साबित करेंगे। और डैनियल पास्टर ने इसको जूम पे बुलाया है, तो ये जूम पर जाए। जितने इसको फॉलो करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, इसको डैनियल पास्टर ने जूम पे बुलाया है, तो ये जूम पे आए और अपनी तथ्य रखे, अपनी बातें रखे, और वहाँ पर पब्लिक के सामने कहे कि आपने डैनियल पास्टर, आपने ये गलत प्रचार किया, आपने ये झूठा प्रचार किया है। डैनियल पास्टर के मुंह पे बोले, पब्लिक के सामने। ये पीठ के पीछे बोलना बंद करे सामुएल माइकल, आप इनको बोलिए। ठीक है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि ये सभी लोगों के पास पहुंचे। जितने लोग इसको छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग देखते हैं, सबके पास ये वीडियो जाए, ताकि इसको देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घमंड करता है और गलत तरीके से पैसा यूट्यूब से कमा रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। ये लोगों को गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रभु का प्रचारक नहीं है, प्रभु का सेवक नहीं है। ये किसी प्रकार का खाली ऐसे ही बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, ना विश्वासी है, ना पास्टर है, कुछ भी नहीं है। ये इसको विश्वासी में भी गिनते हैं। ये बिल्कुल संसार वाला, मतलब मसीह का ये विरोधी है, ऐसा वाला कहेंगे, ये मसीह का विरोधी है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो को बने रहिए। प्रभु आशीष करे आप सभी को, और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ओके, जब अपलोड होएगा तो। बाय, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप लोग आशीष दे।